वैशाली ठक्कर 20 अक्टूबर को शादी करने वाली थी, मगर इस तारीख से सिर्फ 4 दिन पहले ही वैशाली ने इंदौर में ही अपने घर पर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जिस घर में वैशाली ने खुदकुशी की, उस घर से बस कुछ ही दूरी पर उस शख्स का घर भी था जिसने वैशाली की खुशियों में आग लगाई थी। नाम है राहुल नवलानी। इंदौर में ही उसका प्लाईवुड का बिजनेस है। राहुल के पिता और वैशाली के पिता बहुत पुराने दोस्त थे। इसी वजह से दोनों परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था। दोनों परिवार रहते भी एक इलाके में थे। इसी आने जाने के दौरान राहुल और वैशाली की दोस्ती हो गई। करीब 7 साल पहले मुंबई पहुंच गए। मुंबई में वैशाली का काम ठीक ठाक चल रहा था, मगर तभी 2020 में कोरोना आ गया। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना ने वैशाली की भी जिंदगी बदलना शुरू कर दी। कोरोना से पहले वैशाली का आखिरी टीवी शो रक्षाबंधन था। कोरोना की वजह से शहर के साथ साथ काम भी बंद हो चुका था, लिहाजा वैशाली मार्च 2020 में मुंबई से इंदौर आ गई। इंदौर आने के बाद वैशाली थोड़ी अपसेट थी। काम का छूटना उसे दर्द दे रहा था। इसी बीच वैशाली की मां ने वैशाली के लिए एक लड़का ढूंढा। नाम डॉक्टर अभिनंदन है। वैशाली ने अभिनंदन से सगाई कर ली। बस इसी सगाई के बाद वैशाली की जिंदगी में भूचाल आ गया। डॉक्टर अभिनंदन के साथ सगाई की बात जैसे ही राहुल को पता चली, उसने वैशाली को धमकाना शुरू कर दिया कि वो उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा। इस धमकी के बाद राहुल ने अब डॉक्टर अभिनंदन को वैशाली की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज भेजना शुरू कर दिए। इसी के बाद डॉक्टर अभिनंदन और वैशाली की सगाई टूट गई। इसी सिलसिले में अहमदाबाद के रहने वाले मुकेश कुमार गौर से रिश्ते की बात चली और रिश्ता पक्का भी हो गया। मगर एक बार फिर वैशाली की खुशियों और रिश्तों में आग लगाने के लिए राहुल सामने आ गया। 20 अक्टूबर की शादी की बात राहुल को पता चल चुकी थी। राहुल ने मुकेश के बारे में भी पता लगा लिया था। रिश्ता तुड़वाने के लिए वो मुकेश को भी वैशाली की कुछ तस्वीरें और मैसेजेस भेजने वाला था। काम की वजह से वैशाली पहले से ही परेशान थी। एक रिश्ता पहले ही टूट चुका था, दोबारा फिर वही सारी चीजें उसके सामने नजर आने लगी। इसके बाद 15-16 अक्टूबर की रात उसने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और फिर पंखे से फांसी लगाकर झूल गई। वैशाली के आखिरी खत ने ही पुलिस को राहुल और उसकी बीवी दिशा का पता दिया, मगर वो दोनों तो वैशाली की मौत की खबर सुनते ही घर छोड़कर भाग चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई थी और आखिरकार राहुल को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।